Hello everyone, today we are going to continue our chapter, that is marketing, and your next topic is labeling. So a simple looking but important task in the marketing of goods relates to designing the label to be put on the packaging. The label may vary from simple tag attached to the product, such as in case of local unbranded products like sugar, wheat, pulses, etc., indicating some information about the quality or price, to complex graphics that are part of the package like the ones on branded products. ठीक है, तो लेबलिंग का मतलब होता है एक छोटा सा टैग लगाना ताकि पता चले कि इन्फॉर्मेशंस क्या है, उसकी प्राइस क्या है पैकेज का. ठीक है, कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स बोल सकते हैं, एक तरीके से पार्ट होता है ये सारा लेबलिंग का. ठीक है, तो द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ label are as follows. First है describe the product and specify its content. पहले क्या करना, डिस्क्राइब करना कि प्रोडक्ट क्या है और उसके कंटेंट्स में कितने कितने स्टैंडर्डाइजेशन कितना है, उसको क्या बोलते हैं, लेबलिंग का फर्स्ट फीचर. सेकेंड है आपका दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड. द अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ परफॉर्म्ड बाय लेबल्स इज टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट और अ brand. For example, the brand name of a product, says biscuit or potato chips, imprinted on its package helps us to identify from numbers of packages which one is our favorite brand. ठीक है, ब्रांड्स हम डिफरेंट डिफरेंट में पुट कर देते हैं ताकि कस्टमर्स को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फेवरेटिज्म, ठीक है, और वो आइडेंटिफाई कर सके कि जो मेरा फेवरेट ब्रांड है या प्रोडक्ट है वो कौन सा है. थर्ड है ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. Another important function performed by labels is to help grading the products into different categories. Sometimes marketeers assign different grades to indicate different features or quality of the product. ठीक है, उनके कैटेगरीज के हिसाब में पुट करना, उन्हें डिफरेंट लेवल्स के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से पुट करना ताकि मार्केटियर्स और कंज्यूमर्स को पता चले कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कौन से ग्रेड का है. फिफ्थ है फोर्थ इज हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स. तो कहीं ना कहीं क्या है, फॉर एग्जाम्पल द पैक ऑफ अ पॉपुलर आंवला हेयर ऑयल स्टेट्स बलून में बालों में दम, लाइफ में fun. The label on the package of a brand of detergent powder says keep clothes look good and your machine in top condition. तो ये क्या है, प्रमोशन में हेल्प करता है. वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू ऐसे ऐसे फ्रेजेस बनाते हैं ताकि वो अट्रैक्ट करे या लोगों के मुंह पे रहे वो सेंटेंसेस. फिफ्थ है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ. ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाना ताकि पता रहे कि ये हमारे लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये प्रोडक्ट बनाया है. Next is your pricing. When a product is brought, some money is paid for it. This money represent the sum of values that consumer exchange for the benefit of having or using the product and is referred to as the price of the product. तो प्राइसिंग का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कॉस्ट कितना है और कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स का वैल्यू कितनी होती है या क्वालिटी के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी है. तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्राइस रखा जाता है किसी भी प्रोडक्ट में. तो फर्स्ट है प्रोडक्ट कॉस्ट. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इज़ इट्स कॉस्ट, कि कितना कॉस्ट लगा है उस प्रोडक्ट को बनाने में, इसकी वजह से प्राइस क्या है, अफेक्ट होता है. दिस इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट. मतलब सारी चीज़ें, उसको बनाने में कितना पैसा लगा है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन में कितना पैसा लगा है, उसका प्रोडक्शन में कितना पैसा लगा है, उन सब से मिलके एक प्रोडक्ट का कॉस्ट डिसाइड होता है. सेकेंड है द यूटिलिटी एंड डिमांड. दैट इज़ उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी, वो कितना आउटपुट दे रहा है या उसकी डिमांड कितनी है. अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो जो उसके प्राइजेज़ होंगे वो कम होंगे. ठीक है, अगर किसी प्रोडक्ट के डिमांड कम है तो उसके प्राइजेज़ ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होंगे. ठीक है. थर्ड इज़ एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट वेयर वुड द प्राइस सेटल डाउन. दिस इज़ अफेक्टेड बाय द नेचर एंड द डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन. कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है मार्केट में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, इसकी वजह से भी क्या है, बहुत ज़्यादा प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस आते हैं. फोर्थ है आपका गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द फील्ड ऑफ प्राइस फिक्सिंग, गवर्नमेंट कैन इंटरवेट एंड रेगुलेट द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़. मतलब कि हम ऐसा ना हो कि कंपनीज कंज्यूमर्स को लूटना शुरू कर दे प्राइस के नाम से. तो गवर्नमेंट भी एक सेट लॉ करती है जिसमें कि उस क्वालिटी के प्रोडक्ट को उस प्राइस के हायर नहीं बेचना होता है. मतलब कि अगर
जो कंपनीज़ है वो अपने मनचाहा हिसाब से प्रोडक्ट्स के प्राइजेस रखना शुरू करेगी तो क्या होगा, कंज्यूमर्स को वो लूटना शुरू कर देगी। तो गवर्नमेंट एंड लीगली रेगुलेट होना चाहिए पॉलिसीज़ रिगार्डिंग द प्राइस। फिफ्थ है प्राइसिंग objectives. So pricing objectives are another important factors affecting the fixation of the price of a product or a service. Generally the objective is stated to be maximize the profits. आपकी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, इट मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उसके प्राइसेस हाई रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी अफेक्ट करता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपके बिजनेस का क्या है। Sixth है marketing methods used. Price fixation process is also affected by other elements of marketing such as distribution system, quality of salesmen employed, quality and amount of advertising, sales promotion efforts, the type of packaging, product differentiation, credit facility, etc. If a company provides free home delivery, it has some of flexibility in fixing prices. For example, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कंपनीज मार्केटिंग मेथड्स यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी आपको होम डिलीवरी दे रहा है तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं अपने प्राइस में फ्लक्चुएट कर सकती है या फिक्स्ड कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ अ न्यू टॉपिक। द फोर्थ एलिमेंट इट इज़ दैट इज़ मार्केटिंग मिक्स का जो फोर्थ एलिमेंट है वो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। थ्रू दिस कॉम्पोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स द गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल एट राइट प्लेस एट राइट टाइम टू राइट पीपल विदाउट चेंज। ठीक है, तो इसकी वजह से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लोगों को सही जगह पे सही टाइम पे सही लोगों तक जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंचाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मेन कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट है आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग। इन अ टिपिकल बायर सेलर रिलेशनशिप, ऑर्डर प्लेसमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप। प्रोडक्ट्स फ्लो फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर via channel members while order customers to the manufacturers. A good physical distribution system should provide for an accurate and speedy process of orders, in the absence of which goods would reach the customers late or in wrong quantity और स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब सही अमाउंट में सही बोल सकते हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग इतना होना चाहिए जितना कस्टमर्स की डिमांड है, ना ओवर होना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग ना ही अंडर ट्रेडिंग होना चाहिए। जितनी डिमांड है उतना ही मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, उसको बोलते हैं कि ऑर्डर प्रोसेसिंग। ना ही उन तक लेट पहुँचे प्रोडक्ट्स, ना ही क्या हो, दैट इज़ क्वांटिटी कम हो प्रोडक्ट्स की, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर प्रोसेसिंग। सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स इन अ पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी रॉ मटेरियल्स हैं वो सही टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन को या मैन्युफैक्चरर को पहुँचे। ठीक है, एज वेल एज वो सही टाइम पे कस्टमर तक पहुँचे, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड है वेयर हाउसिंग। सो वेयर हाउसिंग मीन्स स्टोरिंग। जो कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो उनके पास अवेलेबल वेयर हाउसिंग होना चाहिए ताकि जो प्लेसमेंट ऑफ गुड्स है वो अच्छी जगह हो और सही जगह हो। Fourth is inventory control. Linked to warehousing decisions are the inventory decisions which hold key to success for many manufacturers, especially those where the per unit cost is high. A very important decision in respect of inventory is deciding about the level of inventory. Higher level of inventory, higher will be the level of services to customer, but the cost of carrying the inventory will also be high because lot of capital would tied up in the stock. तो inventory का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि जितना हाई लेवल होगा इन्वेंट्री का उतना ही हाई लेवल होगा सर्विसेज का। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर प्रमोशन। सो प्रमोशन का मतलब क्या है, दैट इज़ अ कंपनी may produce a good quality product, price it appropriately and make it available at the selling points which are convenient to customers, but in spite of all these the product may not sell well in the market. ठीक है, कंपनी ने हर चीज़ कोशिश करी है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है, हमने टाइमली जितना डिमांड था हमने उतना उसे प्रोड्यूस किया है, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा सेल नहीं हो रहा है। तो सबसे प्रॉब्लम यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत उठती है, दैट इज़ प्रमोशन। ठीक है, कस्टमर तक प्रमोशन के थ्रू हमारा जो प्रोडक्ट है वो पहुँचे। तो फर्स्ट है आपका जो प्रमोशन मिक्स है उसमें आपका है फर्स्ट एडवर्टाइजिंग।
ठीक है। सो एडवर्टाइजिंग की बात हमने ऑलरेडी सुन रखी है। वी जनरली कम अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेजेस एवरी डे विच टेल्स अस अबाउट वेरियस प्रोडक्ट्स such as toilet soaps, detergent powder, soft drinks and services such as hotels, insurance policies, etc. हमारा जो एडवर्टाइजिंग चैनल्स हैं या जो भी हम टीवीज़ में देखते हैं, सबसे पहली चीज़ क्या आती है वहाँ पे एडवर्टाइजिंग, और उसमें हर तरह की एडवर्टाइजिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं एडवर्टाइजिंग के? फर्स्ट है पेड फॉर्म। एडवर्टाइजिंग इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ द स्पॉन्सर हैज़ टू बियर द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द प्रोस्पेक्टर्स। एक तरीके से पेड फॉर्म है कि आप कंपनी वाले एडवर्टाइजिंग को रुपए दे रहे हैं और बदले में वो उसके प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं। सेकेंड है इम्पर्सनैलिटी। देयर इज़ नो डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता है, कस्टमर उसे एडवर्टाइजिंग एक टीवी के थ्रू उस प्रोडक्ट को देखते हैं। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स। एडवर्टाइजिंग इज अंडरटेकन बाय सम आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल और कंपनी हु मेक्स द एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स एंड ऑल्सो बियर द कॉस्ट ऑफ इट। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग एक स्पॉन्सर्स करवाते हैं जो कि पेड बाय द कंपनी होते हैं। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या हैं? फर्स्ट इज़ मास रीच, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो कुछ सेकेंड्स में या कुछ मिनटों में करोड़ों लोगों तक जिन जिन के घर में टीवीज़ होंगे या मोबाइल्स होंगे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। सेकेंड इज़ इनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। कहीं ना कहीं कस्टमर्स का उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है तो वो सेटिस्फाई होते हैं एंड उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, कंपनी का भी कस्टमर्स का भी। थर्ड है एक्सप्रेसिवनेस, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टाइजिंग ऐसे होते हैं जो एक कहानी के थ्रू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे एक्सप्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा होता है जब भी कोई कंपनी अपने ग्राफिक्स के थ्रू, साउंड के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ इज़ इकोनॉमी। एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी इकोनॉमिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, एडवर्टाइजिंग भी अपना एक इकोनॉमी चला रहा है, एक बोल सकते हैं बिजनेस चला रहा है। सो नेक्स्ट इज़ योर ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग, कि कुछ लोगों का ये ऑब्जेक्शंस हैं एडवर्टाइजिंग के लिए। फर्स्ट है एड्स टू कॉस्ट। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग की वजह से जो प्रोडक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इंक्लूड हो जाता है जो कि प्रोडक्ट को महंगा बनाता है। सेकेंड है अंडरमाइन सोशल वैल्यूज़। यहाँ पे बोला गया है कि सोशल वैल्यू को ध्यान में नहीं रखते हैं जब भी एडवर्टाइजिंग बनाते हैं, एंड स्पेशली क्योंकि एडवर्टाइजिंग के थ्रू जब लोग बार बार कंज्यूमर्स उसे बार बार देखते हैं तो उन्हें डिससेटिस्फैक्शन होता है उनकी प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर से, मतलब जिस प्रेजेंट प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं उससे वो डिससेटिस्फाइड होते हैं। थर्ड है कन्फ्यूज द बायर्स, और कहीं ना कहीं जो बायर्स है, कंज्यूमर्स है, उसे इतने सारे एडवर्टाइजिंग दिखा के उन्हें कंफ्यूज किया जाता है। फोर्थ इज encourage sale of inferior products. Advertising does not distinguish between superior and inferior products and persuade people to purchase even the inferior products. In fact, superiority and inferiority depends on the quality, which is a relative concept. The desired level of quality will help on the economic status and preference of the target customers. तो ये encourage करता है कि वो inferior products को purchase करे, depends on the quality. ठीक है, वो डिज़ायर करता है कि हमें अच्छी अपना जो स्टेटस है वो और अच्छा करना है, एंड जो कस्टमर्स हैं वो भूल जाते हैं कि उनके पास जो एक तरीके से जो वैल्यू है किसी भी प्रोडक्ट की जो अभी वो यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, फॉल्ट है। ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने में इनकरेज होते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्सनल सेलिंग। सो पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म of conversation with one or more prospective customers for the purpose of making sales. सेल्स करने के लिए जब हम एक से ज़्यादा कस्टमर्स के साथ बात करते हैं दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल सेलिंग, जो कि आपने देखा होगा कि आपके घर तक सेल करने के लिए जो लोग आते हैं। तो फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग है पर्सनल फॉर्म। इन पर्सनल सेलिंग अ डायरेक्ट फेस टू फेस डायलॉग होता है। आप देखते हैं कि आपके घर पे कोई सामान लेके आता है, चाहे वो बुक्स का हो चाहे वो यूटेंसिल्स का हो, तो वो आपसे क्या है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट कर रहा है। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, और इसकी वजह से सेल पर्सन और कंज्यूमर के बीच में क्या है, एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होता है जो कि सेल करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फ़ायदे हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो ऑब्वियस सी बात है पर्सनल सेलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि दोनों इंडिविजुअल्स, कस्टमर एंड सेलर, दोनों
साथ खड़े होते हैं। सेकंड है डायरेक्ट फीडबैक, अगर कोई प्रॉब्लम होती है कस्टमर को तो वो डायरेक्टली फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सकता है सेलर से और फीडबैक दे सकता है। थर्ड इज़ मिनिमम वेस्टेज, द वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स इन पर्सनल सेलिंग कैन बी मिनिमाइज्ड एज कंपनी कैन डिसाइड द टारगेट कस्टमर्स बिफोर मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट विद देम। ठीक है, तो इसमें मिनिमम वेस्टेज इसलिए बोला गया है कि क्योंकि जो सेलर है उसे पता है कि उसे किस टाइप के कस्टमर्स के पास जाना है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो उसे अननेसेसरी भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, वो उन्हीं कस्टमर्स के पास जाएगा जिसको उसने सेल करना है। नेक्स्ट इज़ योर रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो यहाँ पे बताया गया है कि पर्सनल सेलिंग का रोल क्या है। तो इम्पॉर्टेंस टू बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के लिए क्या रोल है। फर्स्ट है इफ़ेक्टिव प्रमोशनल टूल, कहीं ना कहीं क्या एक बहुत ही प्रमोशनल टूल, इफ़ेक्टिव प्रमोशनल टूल है, क्योंकि इसकी वजह से उसकी सेलिंग, अपने प्रोडक्ट को वो आसानी से सेल कर सकता है। सेकेंड है फ्लेक्सिबल टूल, पर्सनल सेलिंग इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन अदर टूल्स ऑफ प्रमोशन सच एज एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। इट हेल्प्स बिजनेस पर्सन इन अडॉप्टिंग देयर ऑफर इन वेइंग परचेज सिचुएशन, जो उस टाइम पे सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से वो खुद को फ्लेक्सिबली चेंज कर सकता है। थर्ड इज़ मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, ये ऑलरेडी बोला है कि जो भी एफर्ट्स हैं वो मिनिमाइज़ कर सकता है क्योंकि उसे पता है कि उसे कौन से कस्टमर के पास जाना है। Fourth is consumer attention. There is an opportunity to direct the loss of consumer attention and interest. क्योंकि वो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करता है तो उसका कंज्यूमर अटेंशन की, कंज्यूमर के हाव भाव क्या है, वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, वो पता लगा सकता है। फिफ्थ इज़ लास्टिंग रिलेशनशिप, क्योंकि अगर वो कस्टमर उससे कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसका क्या है, उसके साथ लास्टिंग रिलेशनशिप बना रहता है। Next is personal rapport. Development of personal rapport with customers increase the competitive strength of a business organization. क्योंकि कस्टमर उसे डायरेक्ट फीडबैक दे रहा है तो वो अपने प्रोडक्ट को उस हिसाब से चेंज कर सकता है एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हासिल कर सकता है। नेक्स्ट इज रोल इन इंट्रोडक्शन स्टेज. पर्सनल सेलिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि ये स्पेशली पर्सनल सेलिंग उन प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा होता है जो अभी अभी बिजनेस में स्टार्ट हुए हैं या उतरे हैं मार्केट में, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लिंक विद कस्टमर्स, और क्योंकि सेल्स पीपल प्ले 3 डिफरेंट रोल्स, नेमली पर्सुएसिव रोल, सर्विस रोल एंड इंफॉर्मेटिव रोल। हर टाइप का रोल वो प्ले करता है, ठीक है, वो सर्विस भी दे रहा है, इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है प्रोडक्ट से रिलेटेड, एंड दैट इज़ खरीदने के लिए उसे उन्हें मोटिवेट भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, कस्टमर के साथ वो लिंक बनाता है। अब कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग नीड्स, वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि पर्सनल सेलर उसके प्रोडक्ट्स के इम्पॉर्टेंस और ज़रूरतें बताता है तो उसके हिसाब से कस्टमर उसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये मेरी ज़रूरत का सामान है या नहीं है। सेकेंड इज़ लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशंस, उसको डे टू डे एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट लेटेस्ट मार्केट में उतरा है उसके बारे में उसे जानकारी मिल सकती है। थर्ड इज़ एक्सपर्ट एडवाइस, कस्टमर को एक्सपर्ट एडवाइस और गाइडेंस मिल सकती है जब वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा। नेक्स्ट है इंड्यूसेस कस्टमर, पर्सनल सेलिंग इंड्यूसेस कस्टमर टू परचेज न्यू प्रोडक्ट्स दैट सेटिस्फाई देयर नीड्स इन अ बेटर वे। अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लेके अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। अगर हम बात करें कि सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिट है पर्सनल सेलिंग, तो दैट इज़ कन्वर्ट्स लेटेस्ट डिमांड, जो लेटेस्ट डिमांड है या लेटेस्ट नीड है उसको वो कंप्लीट कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, पर्सनल सेलिंग की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड फोर्थ इज मोबिलिटी ऑफ सेल पीपल, देयर इज़ अ ग्रेटर डिग्री ऑफ मोबिलिटी इन सेल पीपल विच प्रमोट ट्रैवल एंड टूरिज्म इन द कंट्री, क्योंकि पर्सनल सेलिंग में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है तो जिसकी वजह से आपका ट्रैवल टूरिज़्म बढ़ता है कंट्री में। एंड फिफ्थ इज़ प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, उस प्रोडक्ट की वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड है, यूनिफॉर्मिटी है, वो क्या है, उसका पैटर्न, कंजप्शन पैटर्न क्या है, चेंज होता है या एक तरीके से स्टैंडर्डिज्म बनता है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स यू कैन फ्रीली आस्क मी। थैंक यू एवरीवन।